वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फहीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 की मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो। सेकंड पार्ट में कह रहा है एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो हमारे पास ये ए बी सी डी क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम है माय डियर चिल्ड्रन, जिसमें क्या दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है। डायगोनल है हमारे पास ए सी, और हमें ये बताना है कि ये डायगोनल ए सी जो है वो क्या करता है। डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये हमारे पास एंगल ए आ गया। इस एंगल ए को बाइसेक्ट करना यानी कि इस एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये है हमारा क्वेश्चन। शो दैट, हमें शो करना है कि इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो, ये एंगल सी जो है इसे भी बाइसेक्ट करता है माय डियर चिल्ड्रन। तो हमने इसे एंगल 1 मान लिया, इसे एंगल 2 मान लिया, यानी कि हमने एसी जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड करता है माय डियर चिल्ड्रन। हमने इसे एंगल 1, इसको एंगल 2 माना, तो इसे हम क्या मान लेंगे, इसको एंगल 3 मान लेंगे, और ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 4। तो बता देंगे इसमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। क्या इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो, एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। तो आप बता देंगे एंगल 1 जो होगा वो काय के इक्विवेलेंट होगा, एंगल 2 के होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के है। तो और रीजन क्या देंगे, बिकॉज ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, बिकॉज ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। एसी क्या कर सकती है, करती है, बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। इक्वेशन 1 मान लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। उसके बाद बताएंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, तो एंगल 2 जो होगा वह एंगल 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के क्यों होगा, इसका रीजन दे देंगे कि एंगल 2 और एंगल 4 जो है वो कैसे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से माय डियर चिल्ड्रन। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्या आ जाएगा इसमें, ये इक्वेशन हम इसे 2 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि एसी जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क कर रहा है माय डियर चिल्ड्रन। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 की हमारे पास गिवन में है। एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। अब आप देखेंगे इसमें एंगल 1 जो होगा, जब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 के हो रहा था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इक्वेशन 3 मान लेंगे माय डियर चिल्ड्रन। तो ये हमने इक्वेशन 1 बनाई, इक्वेशन 2 बनाई, इक्वेशन 3 बनाई। अब देखेंगे आप, नाउ बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से हम क्या जो है कंक्लूजन निकालते हैं माय डियर चिल्ड्रन। एंगल 1 जो आ जाएगा हमारे पास कितने का आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 का आ जाएगा, एंगल 2 का आ जाएगा। एंगल 2 जो होगा वो कितने का आ जाएगा, एंगल 2 जो है हमारे पास एंगल 3 के इक्विवेलेंट है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 का आ जाएगा, और एंगल 3 जो आ जाएगा वो एंगल 4 का आ जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो हमने चारों एंगल्स इसके बराबर दे दिए। अब जब चारों एंगल्स बराबर दे दिए तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्या आ जाएगा। ये हमारे पास कंक्लूजन निकल के आएगा। देयरफॉर ये एंगल 3 जो आएगा वो एंगल 4 क्या आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, तो क्या एसी बाइसेक्ट एंगल, एसी बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है ये प्रूव्ड हो जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल गो टू इट्स सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस। अब हम जानते हैं कि रोम्बस की जो ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, यानी कि चारों साइड जो होती हैं कैसी होती हैं, वो बराबर होती हैं।
रोम्बस की, तो हम बता देंगे बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के हैं। तो एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी होगी माय डियर चिल्ड्रन? सी डी हो जाएगा, सी डी आ जाएगा। एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? एंगल 2 के सामने वाली साइड आ जाएगी हमारे पास बी सी। एंगल 3 के सामने वाली साइड कौन सी होगी? ए बी आ जाएगा। और एंगल 4 के सामने वाली साइड कौन सी होगी? वो आएगी एडी, एडी या डी ए। और या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू, सीक्वेंस में लिख दीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन, ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए या ए डी। ये हमारे पास हमने इसकी ऑल साइड्स आर हमने यहां इक्वल दे दी, इसका रेफरेंस दे देंगे बिकॉज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ट्राइंगल्स। साइड्स होती है अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन ट्राइंगल्स। तो ये हमारे पास देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया माय डियर चिल्ड्रन, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो पार्ट थे माय डियर चिल्ड्रन, दोनों के दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व करे यहाँ पर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच माय डियर चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच वंस अगेन।